Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है बेटा। आपका रिवीजन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है कि नहीं? है ना? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और करवा दें? चलो, आप करते भी हो या नहीं? वीडियो को अच्छे से देखते हो, पढ़ते हो उसको अच्छे से? शाबाश। चलो, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द लेसन 6 कांटों में राह बनाते हैं, एंड नाउ वी डिस्क्राइब द लेसन 7 उखड़े खंबे। उखड़े खंबे पार्ट जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने बहुत एंजॉय किया था, इसको किया था ना, बहुत अच्छा पार्ट था इसमें। और आज हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बुक एक्सरसाइज करेंगे एंड वर्ड मीनिंग्स आल्सो। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, मेरे बारे में पूछ रहे हो? अरे भाई वाह, मैं भी बहुत 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 फाइन। ओके, अब इसमें देखो, लेसन हमारा है 7 उखड़े खंबे। इसको आपने पढ़ा था कि इसमें जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी होती है उसके बारे में बताया गया है इसमें, कि किस प्रकार से सरकार जो है उसके जो भी वर्कर होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर मान लीजिए, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, सरकार ने 100 रुपए दिए किसी काम के लिए, ठीक है, सरकार ने 100 रुपए दिए, जब तक वो काम वाले तक पहुंचेंगे तब तक वो सिर्फ 5 पैसे ही बचते हैं। थोड़ा सा कोई, थोड़ा सा कोई, थोड़ा सा कोई, थोड़ा सा कोई, और अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं ना। सभी आ लिए उसमें, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि चाहे कितना भी वो हो, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एनवायरनमेंट का भी कोई प्रभाव, मतलब संगत का रंगत कहते हैं ना, संगत की रंगत, तो संगत का भी असर नहीं पड़ता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी, नो, मोस्टली ऐसे होते हैं। ये पार्ट था हमारा। इसमें मुनाफाखोर हैं, उनको फांसी दी जानी थी, उनको फांसी पे लटकाया जाना था। इस पार्ट के ऊपर फिर उनको कौन आदेश देता है कि उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाए, खंबे उखाड़ दिए जाएं। फिर उनको बुलाया जाता है कि तुमने खंबे उखाड़ने का आदेश क्यों दिया? तो बोले हमें तो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा तुमने क्यों कहा? बोले हमें तो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा तुमने क्यों कहा? बोले मेरा साला है जो एक विशेषज्ञ है, जो बहुत कुछ जानता है, उसने कहा था कि धरती के नीचे से ना बिजली प्रवाहित होगी और जो भूकंप आएगा तब, और वो बिजली जब इस खंबे के जरिए बाहर आएगी तो वो सभी जगह फैल जाएगी और सारा देश, सारा संसार जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने खंबे उखड़वा दिए। किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो बात वहीं खत्म हो गई। तो ये बात है इसमें। तो हम सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, हर रोज की तरह। वर्ड मीनिंग इज ऑल्सो रीड एंड लर्न। देखो, मुनाफाखोर, मुनाफा का मतलब ही होता है वैसे तो लाभ। मुनाफा का मतलब क्या होता है? लाभ, ठीक है। और मुनाफाखोर कौन होते हैं? मुनाफाखोर होते हैं लाभ कमाने वाले, मतलब अधिक लाभ या अधिक मुनाफा, अधिक मुनाफा पाने वाले। नेक्स्ट है सानंद। सानंद मैंने उस दिन भी समझाया था। सानंद क्या होता है? इसमें स उपसर्ग है और आनंद मूल शब्द है। क्या है? स प्लस आनंद, ठीक है। संधि में एक नियम होता है कि यदि ए और ए मिले, या ए और आ मिले, या आ और ए मिले, या आ और आ मिले, तो सभी में क्या हो जाता है? आ हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, इस स में क्या है? ए। यहाँ क्या है? आ। इस स में से ए निकालेंगे तो आधा स बचता है, आधा स बचता है ना। फिर इस ए और इस ए और इस आ के मिलने से क्या बना? यहाँ पर आ। अब आ की मात्रा क्या होती है? तो ये होती है, यही होती है ना। अब देखो, जब आ की मात्रा ये होती है तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा? आ जोड़ना पड़ेगा ना। और आ की मात्रा ये होती है, फिर बचता क्या है? नंद। अब इस स में इस आ को जोड़ो, क्या बन गया? सा। फिर ये क्या है? नंद। तो क्या बन गया? सानंद। समझ गए ना?
तो ये संधियां होती हैं इस तरह से। और इसमें उपसर्ग आपसे कोई पूछे तो कौन सा है? स। तो सानंद का मतलब क्या होता है? आनंद के साथ या आनंद सहित। आनंद के साथ। फिर है हुक्म। इसको कई बच्चे बोलते हैं हुक्म। हुक्म नहीं होता ये, हुक्म। और हुक्म का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। फिर है कैफियत। कैफियत, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। ये क्या होते हैं? ये वाले, इन्हें कहते हैं हम नुक्ता। क्या होते हैं ये? नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता चिन्ह किन शब्दों के नीचे लगते हैं? जो अरबी फारसी शब्द होते हैं, या ये कहें कि ये हमारे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। हमारी हिंदी में, हिंदी के साथ साथ संस्कृत के शब्द भी हैं, हिंदी के साथ संस्कृत के साथ साथ विदेशी भाषाओं के भी हैं, जिसमें अंग्रेजी भी आती है, जिसमें ये अरबी फारसी शब्द भी आते हैं। और इस पाठ में तो ये अरबी फारसी शब्द बहुत ज्यादा है, जैसे मुनाफाखोर है, हुक्म है, कैफियत है। ये हिंदी के नहीं है, लेकिन हिंदी में आए हैं, इनको ग्रहण किया गया है। और कैफियत का मतलब क्या होता है? किसी का भी हाल या किसी का भी समाचार। भाई किसी के बारे में हम पूछे क्या हाल है आपका, तो वो क्या कहलाएगा? कैफियत। फिर है तलब। अब ये भी हिंदी का नहीं है, मैंने ये पाठ पढ़ाया तब इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तलब शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। क्या है? पूछताछ करना। फिर उसके बाद में है दुस्साहस। दुस्साहस, देखो दुस्साहस ये कैसे लिखते हैं? इसमें भी संधि है एक। देखो क्या संधि है इसमें? दुहु प्लस साहस। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये स आ रहा है ना, तो इस विसर्ग का भी आधा सही हो जाता है। और इसके विसर्ग से पहले उपसर्ग है, यानी सॉरी स्वर है। तो विसर्ग से पहले स्वर है और उसके बाद में क्या है? स है। तो इस स का भी, इस विसर्ग का भी क्या हो जाएगा? स। तो काफी बार इसको आपने ऐसे लिखा देखा होगा, तो ये गलत होता है। ये क्या होता है? अशुद्ध शब्द होता है। जबकि शुद्ध कौन सा होता है? ये वाला स, ये वाला दुस्साहस। ठीक है ना। तो दुस्साहस का मतलब क्या होता है? तो दुस्साहस का मतलब होता है कि भाई वैसे तो हिम्मत दिखाना इसमें ठीक नहीं है, मतलब गलत काम के लिए कहते हैं ना, हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसे, तो जानबूझ के मतलब किसी की वो करना दुस्साहस होता है। लेकिन लिख लो आप यहाँ पे हिम्मत दिखाना, हिम्मत दिखाना। फिर है नष्ट। क्या है? नष्ट। नष्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद। नष्ट का मतलब क्या होता है? समाप्त या बर्बाद। समाप्त या बर्बाद। फिर है विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ का तो आपको भी पता होगा, विशेषज्ञ कौन होता है? विशेष, देखो विशेषज्ञ क्या है? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कौन होता है? तो विशेषज्ञ होता है विशेष ज्ञान रखने वाला। विशेष विशेष ज्ञान रखने वाला। अब इसमें विशेष ज्ञान रखने वाला का मतलब क्या है? कि भाई हो सकता है सभी को उस चीज के बारे में नहीं पता हो, लेकिन उनको पता हो। अब देखो हमें क्या पता कि आज भूकंप आएगा, हमें क्या पता कि आज बारिश आने के आसार हैं। ठीक है, बादल हो गए, हमने देख लिया, हो सकता है बारिश आ सकती है ना। चलो हमने बादल से समझ लिया बारिश आ सकती है। अभी हम और आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, हमें क्या पता कि अभी अभी भूकंप आ सकता है? नहीं पता ना। लेकिन विशेषज्ञ इस बात को हमसे आज से पहले ही बता देंगे कि उस दिन भूकंप आ सकता है। ठीक है ना, वो बता देते हैं, कंफर्म भी बता देते हैं कि आएगा और इस साइड से निकलेगा, इतना भी बता देते हैं। हाँ, ये बात अलग होती है कि वो जैसे प्लेट, इस जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो खिसकती हैं, वो खिसकती हैं, तो वो खिसकती हैं तब भूकंप आता है। तो ये बात अलग है। आपने कभी सुना होगा, एक बार शायद 2011 की बात है, 2011 की बात है, शायद सुनामी आई थी।
सुनामी आई थी ना, तो वो क्या थी सुनामी? वो भी क्या थी, इस समुद्र के अंदर भूकंप आना, और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी थी कि बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी उसने, है ना। तो ये क्या होता है, भूकंप होता है, तो उसकी जानकारी हमें तो नहीं थी। अगर हम लोगों को उसकी जानकारी होती तो हम और ज्यादा बचाव कर लेते, लेकिन उन्होंने बताया था उसके बारे में, जैसे बता देते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं ना वो। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये विशेषक हो गया, विशेष प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है बहाव। प्रवाह का मतलब क्या होता है? बहाव। फिर उसके बाद में है सकते में। सकते में, सकते का मतलब होता है हैरान होना, आश्चर्यचकित नहीं हो जाते हैं, हैरान होना। फिर इसके बाद में है अनुभूति। अनुभूति, अनुभूति क्या होती है? अनुभूति होती है किसी चीज का मतलब हमें आभास होना। अनुभूति क्या होती है? आभास होना। फिर है धर्मादा। धर्मादा, ठीक है। धर्मादा का मतलब होता है धर्म के नाम पर दान करना, ठीक है, दान करने वाला होता है वैसे, लेकिन ये फिर भी भाव है धर्मादा, तो भाई धर्म के नाम पर दान करने वाला, धर्म के नाम पर दान करने वाला कौन होता है? धर्मादा, ठीक है। ये तो थे हमारे इसके शब्दार्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल, एंड नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, बिजली के खंबे से किन्हें लटकाया जाना था? छोटा सा प्रश्न है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बिजली के खंबे से किनको लटकाया जाना था? मुनाफाखोरों को। फिर फंदा बनाने का ठेका किसे दिया गया था? तो फंदा बनाने का ठेका किसे दिया गया था? वो भी तो एक मुनाफाखोर ही था, लेकिन एक कर्मचारी था। फिर विशेषज्ञ किसका साला था? तो विशेषज्ञ किसका साला था इसमें दिया गया है ना आपके इस पाठ में। तो विशेषज्ञ कौन था? जो सेक्रेटरी का साला था, है ना। राजा ने पूछा कौन है ये विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि बिल्कुल भरोसे का है, वो मेरा साला है ना। तो किसका साला था वो? सेक्रेटरी का साला था। फिर विशेष राजा के अनुसार कितने दिनों बाद मुनाफाखोर बिजली से लटके मिलेंगे? तो इसमें 16 दिन बाद बताया था। स्टार्टिंग में एक लाइन थी कि राजा ने कहा था, सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गए थे कि भाई तुम ये बताओ कि जो मुनाफाखोर हैं उनको खंबे से कब लटकाओगे? तो राजा ने कहा था कि 16 दिन बाद उनको खंबे से लटका दिया जाएगा, या 16वें दिन, 16 दिन बाद नहीं, सॉरी, 16वें दिन उनको खंबे से लटका दिया जाएगा, ये बताया गया था ना। अगला प्रश्न है, राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया? तो राजा की घोषणा के बाद लोगों ने खंबे जो थे उनकी आरती उतारी, उनकी पूजा की और उनको तिलक लगाया, है ना। अगला प्रश्न है कि राजा के अनुसार कितने ये हो चुका है। राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया? तो जैसे ही राजा ने घोषणा की कि 16वें दिन जितने भी मुनाफाखोर हैं उनको खंबे से लटका दिया जाएगा, इट मीन्स उनको फांसी दे दी जाएगी। तो सभी ने क्या किया कि भी मुनाफाखोरों को खत्म करने वाले कौन हुए? ये खंबे हुए। तो उन्होंने खंबों को तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, उनकी पूजा की, है ना। फिर जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा? तो जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से कहा
कि आप मुनाफाखोरों को खंबे से लटकाने वाले थे, लेकिन वो तो आनंद से जी रहे हैं, आपने तो उनको खंबे से लटकाया ही नहीं। यही तो कहा था ना। तो ज्यादा लंबा उसको खींचने की आवश्यकता नहीं है कि मुनाफाखोरों ने लोगों ने कहा कि आप तो मुनाफाखोरों को खंबे से लटकाने वाले थे, लेकिन वो तो आनंद से जी रहे हैं, वो तो आपने खंबे से लटकाया ही नहीं, क्योंकि खंबे तो उखड़े पड़े थे। फिर उखड़े खंबे देखकर लोग हैरान थे, ऐसा क्यों? तो लोगों ने सोचा कि आंधी और भूकंप भी नहीं आया, फिर भी खंबे कैसे उखड़ गए। ये सोचा उन्होंने कि भाई ना तो आंधी आई, ना भूकंप आया, ना बाढ़ आई, फिर ये खंबे उखड़े तो कैसे उखड़े, ये लोग सोच रहे थे। फिर अगला प्रश्न है, किसे खंबे उखड़वाने का आदेश दिया था, तो उचित स्थान पर भरिए। तो देखो, सेक्रेटरी ने किसको दिया था? इंजीनियर को। सेक्रेटरी ने किसको दिया था आदेश? इंजीनियर को। इंजीनियर ने ओवरसियर को, और ओवरसियर ने मजदूर को। इट मीन सबसे ऊपर कौन हुआ? सेक्रेटरी। सबसे ऊपर कौन हुआ? सेक्रेटरी। ठीक है। फिर उससे नीचे कौन हुआ? उससे नीचे हुआ इंजीनियर। उससे नीचे कौन हुआ? इंजीनियर। और फिर उससे नीचे कौन हुआ? तो उससे नीचे हुआ ओवरसियर। ओवरसियर। और फिर इससे नीचे कौन हुआ? तो मजदूर। कौन हुआ? मजदूर, सॉरी। ठीक है। इससे सबसे ऊपर सेक्रेटरी हुआ, जिसने सबसे पहले आदेश दिया अपने से नीचे को इंजीनियर को, फिर इंजीनियर ने आदेश दिया ओवरसियर को, और ओवरसियर ने आदेश दिया मजदूर को। और सेक्रेटरी ने किसके कहने पर, किसके बताने पर? अपने साले के बताने पर। और वो कौन था? एक विशेषज्ञ। कौन था ये? एक विशेषज्ञ। तो इसने इसको आदेश नहीं दिया था, इसने इसको सलाह दी थी। ठीक है, तो हम इसको आदेश के रूप में नहीं लिख सकते। फिर देखो, विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह क्यों दी थी? तो विशेषज्ञ को पता चला कि जमीन के नीचे से बिजली प्रवाहित होने वाली है ना। जैसे ही विशेषज्ञ को पता चला कि जमीन के नीचे से बिजली प्रवाहित होने वाली है, तो वह खंभों के माध्यम से ऊपर आ जाएगी और सारा शहर नष्ट हो जाएगा। तो शहर को बचाने के लिए उन्होंने खंभों को ही उखड़वा दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका? विशेषज्ञ ने खंभे उखड़वा देने की सलाह क्यों दी? क्लियर। नेक्स्ट है, किसने और किससे कहा। तो देखो आपने लेसन पढ़ा है अच्छे से, उसमें आपने अच्छे से आपको पता होगा कि ये बातें किसने और किससे कही। आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी, तो ये किसने कहा? तो विशेषज्ञ ने कहा। और किससे कहा? तो राजा से कहा, क्योंकि वो बता रहा है ना उसको बाद में। फिर मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दे दिया, तो ये राजा ने कही थी ये बात, और किससे कही थी? प्रजा से कही थी। महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, तो किसने कहा? सेक्रेटरी ने राजा से। ठीक है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ, तो ये सेक्रेटरी ने किससे कहा था? राजा से। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है कि इनमें से रेखांकित शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा के या विशेषण के रूप में कीजिए। या तो भाववाचक संज्ञा होगी या विशेषण होगा। तो देखो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर इन शब्दों को लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। ठीक है ना। तो देखो शब्द क्या क्या है, मैं शब्द लिखती हूँ। शब्द है सुरक्षा। तो सुरक्षा का एक भाव होता है। क्या होता है? भाव। तो ये क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। क्लियर। फिर दूसरा है सुरक्षित। वह सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित। अब ये सुरक्षित कोई भाव थोड़ी है, सुरक्षित शब्द से ही सुरक्षा भाव बना है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? ये विशेषण। फिर है प्रभा। प्रभा। प्रभा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रभा क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर प्रवाहित। प्रवाहित से प्रवाह बना, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण। फिर जीवित। जीवित क्या है? तो जीवित विशेषण है।
जीवित शब्द क्या है? विशेषण है। फिर उसके बाद में है जीवन। जीवन भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मुनाफाखोरी। क्या है? मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी क्या है? ये भी क्या है? भाव। ठीक है, मुनाफाखोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर है दुस्साहस। दुस्साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा। दुस्साहस भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा? अब देखो, इनमें विशेषण तो क्या होता है कि किसी भी शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम ना छू सकते हैं और ना मतलब वो कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे आता है विलोम शब्द। इसमें हम बात कर रहे थे, इसके क्या बच गए थे? विलोम शब्द, है ना। अब देखो, इससे आगे आते हैं विलोम शब्द। अब विलोम का अर्थ आपको पता है, विलोम क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले। क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले। तो इसको देखो, हम इसको तो इरेज करते हैं और फिर जो विलोम शब्द हैं उनको देखते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा, विलोम शब्द है, उसमें क्या है? सुबह, शहर। आप सभी को आते हैं, मेरे को पता है, सभी बच्चे पहले ही बोल रहे हैं इनको कि मैम इसका ये आंसर आएगा। आई नो बेटा, आपने इनको याद किया हुआ है। फिर मैं जब पाठ में बीच में आते हैं तो मैं बीच बीच में इनको रिवाइज भी करती रहती हूँ। अब देखो, सुबह का क्या हो जाएगा? शाम। क्या हो जाएगा? शाम। देखना, ये जो शब्द है ना, हम बोलते कैसे हैं? शाम। शाम नहीं होता ये क्या होता है? इसका उच्चारण कैसे करेंगे? शाम। क्या है ये? शाम। ये श्याम है। ये श्री कृष्ण के लिए आता है। किसके लिए आता है? श्री कृष्ण जी के लिए आता है। तो दैट्स नॉट, यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? शाम। ठीक है। फिर है शहर। अब देखो, कोई व्यक्ति शहर में रहता है, ठीक है, हमारा ही कोई रिलेटिव है जो शहर में रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाई वो शहर में रह रहा है। और हम कहाँ रह रहे हैं? गांव में। तो शहर का विलोम क्या हो जाएगा? गांव। यदि यहाँ पर होता शहरी, यदि यहाँ पर होता शहरी, तो क्या हो जाता? यहाँ पर ग्रामीण। क्या हो जाता? ग्रामीण। ठीक है ना। समझ रहे हो ना इस चीज को? अगर शहर है तो गांव, और यदि शहरी है तो ग्रामीण। फिर है रात। रात का क्या हो जाएगा? तो रात का हो जाएगा दिन। ठीक है। फिर उसके बाद में है राजा। तो राजा जो होता है ना, इसके दो बनते हैं। एक तो राजा होता है, भी धनवान है तो उसका हम समझेंगे रंक। भी कोई धनवान राजा है तो धनवान है तो रंक, गरीब। लेकिन राजा का दूसरा क्या हो सकता है? उसकी प्रजा। ठीक है। तो राजा का रंक या प्रजा दोनों ही सही होंगे। समझ गए ना। तो ये थे विलोम शब्द। आई होप आप इनको भी अच्छे से समझ गए होंगे। इनको लाइव क्लास में फिर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो वे कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। नो, कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं। ये गलत लाइन लिख रखी है इसमें गलत लिखा हुआ है। देखो, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है लिखने वाला। मैं कई बार जैसे बोर्ड पे लिखूं तो हो सकता है मैं लिखना कुछ चाह रही हूँ और लिख कुछ जाऊं, तो कई बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बेटा। देखो, ये क्या कह रहा है कि जो लिंग होता है ना, ये हमारे उसमें एक टॉपिक है जो हम क्लियर कर चुके हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लिंग? 2 पार्ट्स। 1 इज स्त्रीलिंग। क्या है? 1 इज स्त्रीलिंग एंड 2 इज पुल्लिंग। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए इसके। अब देखो, इनमें फर्क क्या होता है? इसमें मैंने आपको कई बार समझाया है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर आपको उसी में मिलेगा। लिंग कोई टॉपिक है, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। इसके पार्ट्स देखिए। लिंग क्या है? एक स्त्रीलिंग और एक क्या है? पुल्लिंग। उससे शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट इसको देखिए। स्त्री, यानी कि जो स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग। तो जो शब्द स्त्री जाति का
स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और जो शब्द, अब जब ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो यहाँ आना तो ये चाहिए था कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं जिन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। दैट्स क्लियर? ओके। नेक्स्ट है कि अब इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने। पुल्लिंग शब्द उन्होंने दे दिए और हमें इनके स्त्रीलिंग बताने। देखो राजा शब्द है, क्या दे दिए इन्होंने? पुल्लिंग शब्द दे दिए। क्या दिए? पुल्लिंग शब्द। राजा है। सेकंड है पति, थर्ड है महाराज, और फोर्थ है मजदूर। ये 4 शब्द दिए। कहा कि ये पुल्लिंग शब्द हैं और हमें इनके क्या बताने हैं? स्त्रीलिंग बताने। तो राजा का क्या हो जाएगा? रानी। पति का क्या हो जाएगा? पत्नी। महाराज का क्या हो जाएगा? महारानी। सभी बता रहे हो, पता है। मजदूर का मजदूरनी। क्या हो जाएगा? मजदूरनी। ठीक है। तो ये हो गए पुल्लिंग शब्द और ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। समझ गया? ओके। अब आता है कि जो उत्तर सही होगा ना उसके सामने हमें राइट क्लिक करना है, और जो उत्तर गलत होगा उसको हमें छोड़ देना है, उसके ऊपर हमें कोई चिन्ह नहीं करना है। तो वो देखो क्या होंगे। इनमें से शुद्ध शब्द है तो देखो जुलूस, वातावरण और स्वस्थ। क्या है? जुलूस, वातावरण और स्वस्थ। 3 शब्द दिए। जुलूस, वातावरण और स्वस्थ। अब देखो अगर इसको हम शुद्ध करके लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? स्वस्थ शब्द तो ऐसे होता है, ठीक है। और यदि हम स्वास्थ्य लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये स्वास्थ्य, ये स्वस्थ, ये स्वास्थ्य। अब देखो दोनों में ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, जबकि ये तो अशुद्ध है। क्यों है? अगर इसको हम स्वास्थ्य लिखेंगे तो यहाँ आ की मात्रा आ जाएगी, और यदि हम इसको स्वस्थ लिखेंगे तो इसमें से ये हट जाएगा। ऐसे होना चाहिए था। समझ गए ना? तो ये जो शब्द है हमारा ये अशुद्ध है। फिर उसके बाद में देखो वातावरण, ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। और जुलूस, तो जुलूस थोड़ी होता है। जुलूस क्या होता है? जुलूस। तो इसमें भी क्या आ जाएगी? बड़ाऊ की मात्रा आ जाएगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला। फिर है सेक्रेटरी का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होता है? तो सेक्रेटरी होता है सचिव। लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेक्रेटरी क्या होता है? सचिव होता है। ठीक है। फिर है विशेष जानकारी रखने वाला, उसके लिए एक शब्द। इसमें 3 शब्द है जिसके तीनों के अलग अलग अर्थ है। मैं बताती हूँ क्या क्या दे रखा है। विशेषता, विशेषण और विशेषक। विशेषता, विशेषण और विशेषक, ये 3 शब्द हो गए। अब इन तीनों का अंतर देखो। देखो विशेष प्लस ज्ञ, क्या है ये? विशेष प्लस ज्ञ। ज्ञ नहीं जानने वाला, विशेष रूप से जानने वाला या विशेष जानने वाला, विशेषक हो गया। ठीक है। विशेष प्लस न, इसमें प्रत्यय है बस। विशेष प्लस न, तो ये से आता है, इसके बाद यदि न आता है तो अणय में परिवर्तित हो जाता है। संधि का नियम है ये। ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाता है? अणय में परिवर्तित हो जाए। ये संधि का नियम है। कोई बात नहीं, जब आप संधि पढ़ोगे कभी अगली क्लास में आओगे तब समझाएंगे इनको। ठीक है ना? अब देखो विशेष प्लस न,
अब क्या बन गया, ये विशेषण। ठीक है, विशेष शब्द इसमें भी आ गया, विशेष इसमें भी आ गया, कोई बात नहीं। और इसमें भी क्या है, विशेष प्लस ता, इसमें भी ये क्या है, प्रत्यय, इसमें भी क्या है, प्रत्यय। उपसर्ग मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। अब व्हाट इज प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय इज ए, मतलब हम ये कहें वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके, पीछे नहीं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो हमें ये बताता है कि विशेष जानकारी रखने वाला कौन होता है। तो देखो, विशेष जानकारी रखने वाला इनमें से कौन होगा, विशेषक होगा, विशेषण होगा या विशेषता। तो विशेषता तो क्या होती है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष, कोई भी हो, चाहे वो विशेषता होती है उसकी। फिर विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और विशेषक कौन होता है, विशेष जानकारी रखने वाला। ओके, तो ये था हमारा इस क्लास में या इस लेसन में बुक एक्सरसाइज और इसकी क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन आंसर जो हम क्लियर कर चुके हैं। दैट्स वेरी गुड कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे लाइव क्लास में, आप इसको डिस्कस करोगे लाइव क्लास में, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हम कल की क्लास में दूसरा टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।